हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। आज हम क्लास ले रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें 13.3 एक्सरसाइज चल रही थी और 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन आपको जानना है। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। ए कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter। सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है। The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top and hemispherical. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. सिलिंड्रिकल शेप कंटेनर, एक कंटेनर विथ सिलिंड्रिकल शेप इज फुलफिल ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम से ये भरा हुआ है और इसका डायमेंशन है आपको डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। डायमीटर 12 सेंटीमीटर यहाँ आप लिख सकते हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर। इसे कैपिटल सिंबल से हम लिखेंगे। आपको याद होना चाहिए और लिखना भी चाहिए कि रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एंड हाइट कैपिटल एच इज इक्वल टू जो 15 है। रेडियस को डायमीटर का हाफ करके आप निकालेंगे। ये है फुल फिल ऑफ आइसक्रीम। अब इसको किस तरह के शेप में निकाल के रखना है। A cone of height 12 centimeter and diameter 6, having a hemispherical shape on the top। कौन है ये? ए कोन विथ हेमिस्फेरिकल टॉप। आइसक्रीम बेचने वाला बड़े डिब्बे से आइसक्रीम निकाल के छोटे छोटे बर्तन में डालता है। जिस बर्तन में डालता है उसका शेप है कोन विथ हेमिस्फेयर। इसका साइज आपको क्या दिया हुआ है, डायमेंशन आप देखें, इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12। इसकी हाइट आपको 12 है, जो स्मॉल सिंबल से हम यूज करेंगे सॉल्यूशन में। हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6। देखिए डायमीटर 6 है तो रेडियस इसकी क्या होगी 3 रेडियस हम कर रहे हैं इसकी।
हम कोन के लिए स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं, सिलेंडर के लिए कैपिटल एच। अब क्वेश्चन में क्या करना है और कैसे हम करेंगे, इसके लिए आप देखें। सपोज इसमें 40 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो आइसक्रीम का, और इस पार्ट में 5 सेंटीमीटर क्यूब आता हो, तो इस तरह के कितने पार्ट फिल किए जा सकते हैं। 40 टोटल वॉल्यूम है और इसका है 5। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 सच पार्ट्स। तो इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवीजन होना है। डायमेंशंस हमने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन को हटा दिया जाए। अब नंबर ऑफ सच कोन्स, नंबर ऑफ सच कोन्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज है नंबर ऑफ सच कोन्स, लेकिन आप जानते रहेंगे कि नंबर ऑफ सच कोन्स विथ हेमिस्फेरिकल टॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, हमने लिखा सिलेंडर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिलिंड्रिकल कंटेनर आपको लिखना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर बाई, इसके वॉल्यूम के लिए ये दो शेप ऐड हुए हैं, इन दोनों का वॉल्यूम में ऐड करेंगे। कोन के लिए फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये स्मॉल लेटर से। इनके लिए हमने पहले बताया कि इसकी डायमेंशंस स्मॉल लेटर से, इसके कैपिटल लेटर, प्लस वॉल्यूम ऑफ, तो पहले ये लिख लें, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ, स्पेस आगे नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सिंबलिक नोट करिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये आप नोट करें, कॉमन ले सबसे पहले पाई, न्यूमरेटर में एक ही टर्म है इसलिए इसमें कॉमन अलग से लेने का कोई मतलब नहीं। डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम स्मॉल आर। अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई कैंसिलेट हो जाएगा, 1/3 से डिवीजन है तो 3/1 से मल्टीप्लिकेशन, 3 ऊपर हो गया। कैपिटल आर 6 स्क्वायर, कैपिटल एच 15, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, यूनिट भी आपको लिखनी चाहिए। आर स्क्वायर R3 है, रेडियस ऑफ कोन, कॉमन बेस है हेमिस्फेयर और कोन का, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ये हाइट इसकी स्मॉल एच से नोट है, स्मॉल एच 12 इंटू 2 टाइम आर मीन्स 2 टाइम रेडियस दैट इज 3। अब कैंसिलेशन करते हैं, 3 1 टाइम इससे कैंसिल हो गया,
और 1 टाइम है 15 को कैंसिल कर दिया, 3/5 या 5 हुआ। ये 36 है, 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 180। यहाँ देखें 2 3 या 6 + 12 18। 10 आपको आ गया नंबर ऑफ पार्ट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सच कोन्स, जिसको आप जानेंगे कि विथ हेमीस्फेयर टॉप। इसमें कुल जितना आपका आइसक्रीम था वो इस तरह के पार्ट में फिलिंग की गई, तो कुल इस तरह के 10 पार्ट्स रिक्वायर हुए। क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है। अब 5th क्वेश्चन ये है, सीधी सी बात है, कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया। सिलेंडर के वॉल्यूम को इन दोनों के ज्वाइंट वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ सच कोन्स। अब 6 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 सेंटीमीटर। क्वाइन सिक्का है, बहुत कम उसकी थिकनेस होती है, लेकिन केयर करें, अगर सिक्के के ऊपर आप क्वाइन के ऊपर क्वाइन पुट करते जाएं तो जो शेप होगा बड़ा सा आपको वो सिलिंड्रिकल शेप नज़र आएगा। यानी क्वाइन का शेप क्या है, सिलेंडर है। ये अलग की बात है कि उसकी हाइट बहुत कम है, जो कि दी हुई है 2 mm। अब सिलिंड्रिकल शेप में क्वाइन है और उसको मेल्टिंग के बाद रिकास्टिंग हुई है, तो एक क्यूबोइडल शेप बनाना है जिसका डायमेंशन ये गिवन है। ये सारी चीजें हम नोट कर लें और उसके बाद तब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वाइन के लिए लेट, देखिए जो चीज़ हम नहीं लिखते उसको हम क्लियर आपको बताते हैं, दूसरे टीचर वो भी नहीं बताते हैं आपको कैसे स्टेटमेंट देना है, या आप जानो। आप स्टूडेंट हैं, आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं, स्टेटमेंट आप दे नहीं सकते, इसलिए हमारी बातों को विशेष ध्यान देंगे। डिफरेंस हमारे और दूसरे लोगों में सबसे बड़ा यही आपको मिलेगा कि हम आपको स्टेटमेंट लिखना बताते हैं। क्वाइन जो सिलिंड्रिकल शेप में है उसका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर। यहां सारे मैटर नोट कर दिए जा रहे हैं। रेडियस ऑफ क्वाइन इज इक्वल टू 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर। क्वाइन की रेडियस 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर है। इसको हम आर सिंबल से लिखें, रेडियस एक ही बार यूज करनी है, तो चाहे स्मॉल आर लिखें या कैपिटल आर। यहाँ हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। हम फ्रैक्शन में रख करके सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, कुछ इजी लगता है हमको। आप 1.75 को आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1/3/4, 1.75 इज इक्वल टू 1/3/4, 7/4 ये डायमीटर है, और उसके बाई 2 करेंगे तो 7/4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ क्वाइन।
रेडियस ऑफ क्वाइन जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है, उसकी हाइट को हम h लिखते हैं। h इज इक्वल टू, गिवन दैट इन क्वेश्चन थिकनेस इज हाइट ऑफ क्वाइन, हाइट ऑफ क्वाइन 2 mm, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, 0.2 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबोइडल शेप, इसके लिए हमने लिख दिया लेंथ इज इक्वल टू l। इन क्वेश्चन फाइव 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रीथ कोई, हालांकि लेंथ यहाँ क्या होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, ग्रेटर डायमेंशन ही लेंथ होता है, इसको हम 10 सेंटीमीटर लिख दिए। b इज इक्वल टू ब्रीथ जो कि कम है 5.5 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए सारे डायमेंशंस नोट कर लिए गए। रिकास्टिंग के लिए आपको हमने बताया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट को आप मेल्टिंग के बाद रिकास्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट का यहाँ मतलब है कि दूसरे शेप में चेंज करते हैं, तो वॉल्यूम उनके इक्वल होंगे। अब यहाँ क्वाइन की मेल्टिंग के बाद रिकास्टिंग हुई है, तो पूछ रहे हैं कि इस डायमेंशन का क्यूबॉइड फार्म किया जाए उससे तो कितने होंगे। यहाँ फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह ही आता है, इतना वॉल्यूम आपको रिक्वायर है जितना क्यूबॉइड का है, और एक क्वाइन का वॉल्यूम आप निकाल लेते हैं, उससे डिवाइड करते हैं अगर इस पूरे वॉल्यूम को जो रिक्वायर है, तो आपको नंबर ऑफ क्वाइंस मिल जाएगा। अब देखिए ये आपको नोट करने से समझने में आसानी हो रही है और सॉल्यूशन इजी हो रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह है, नंबर ऑफ क्वाइंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ। देखिए इसी को अगर हम डिटेल करके लगाते, इसका दायरा बढ़ा देना चाहते तो कितना भी बड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है अगर कि नंबर ऑफ क्वाइंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच क्वाइन, ये बात आप समझ रहे हैं। तो आपको दोनों का अलग अलग निकाल करके फिर डिवीजन करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में आप कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच क्वाइन, क्वाइन के लिए क्या है शेप सिलिंड्रिकल। अब फार्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए LBH, लेंथ ब्रीथ हाइट, सिलेंडर के लिए πr², दोनों के वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है। डिवीजन करते हैं वैल्यू पुट करके, लेंथ 10, ब्रीथ 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। ये यहाँ हम घेर दे रहे हैं जो वैल्यू हमने नोट की। ये नोट करने के बाद आपका काम आसान होता है। डिवाइडेड बाई 22/7 पाई की वैल्यू
रेडियस 0.2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी रेडियस डिफरेंट है, हाइट 0.2, रेडियस 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 7/8। देखिए रियली आपको यूनिट के साथ लिखना होता है। हाइट 0.2 यूनिट के साथ ही आप नोट करेंगे। अब कैलकुलेशन होता है, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए 3.5 को किया, 5.5 इंटू 35। अब यहां से 1 टाइम 7 कैंसिल, 8 के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं 8 को और 22 को, ये हो गया आपका 11 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 1 टाइम 7 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया 4 हो गया 11, 11 7 जा 77 और 77 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें, 15.4। केयर करेंगे, 7 1 टाइम कैंसिल, 2 से डिवाइड किया 8 को 4 हो गया, अभी डिनोमिनेटर नहीं लिखा है, ये 11 हो गया, 11 का 7 में मल्टीप्लिकेशन 77। हम मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर करना चाहते हैं कि ताकि आपको कैलकुलेशन में कहीं डाउट ना हो। फिर 0.2 से मल्टीप्लाई किया 15.4। अब डिनोमिनेटर में क्या बचता है, 2 से डिवीजन के बाद 8 आपका 4 हो गया और 8, 4 और 8 का मल्टीप्लिकेशन 32 डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में चला जाता है। अब आप डेसिमल 1 पॉइंट है, यहां भी 1 पॉइंट है, कैंसिलेट कर दीजिए, ये डेसिमल आपके दोनों खत्म हो गए, यही हमने कर दिया। 7 से डिवाइड कीजिए, ये 5 टाइम, 7 से डिवाइड किया 7 2 जा 14 अगेन 11 से डिवाइड कीजिए 2 टाइम और ये 5 हो गया। 2 से 16 को 32 को डिवाइड कीजिए 16, 5 इंटू 5 25 और 25 का 16 से मल्टीप्लिकेशन हुआ 400। नंबर ऑफ क्वाइंस 400। आप 400 क्वाइंस को मेल्टिंग के बाद क्यूबॉइड फार्म करते हैं तो आपको कुल 400 क्वाइंस रिक्वायर हैं। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में जो पूछा गया नंबर ऑफ क्वाइंस, सीधी सी बात है, लास्ट क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टी यूज हुई कि जिसका फार्मेशन होना, जिसको आप बनाते हैं, उसके वॉल्यूम को इसके 1 पीस के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। यह एक कॉमन फार्मूला और आपको तब नंबर पता हो जाएगा। तो ये 400 क्वाइंस हुए। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले 5th क्वेश्चन हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पर। देखिए ये 7th क्वेश्चन आपका है।
cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter। सिलिंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विथ सैंड। सैंड बालू से पूरा भर दिया गया। अब उसमें जो सैंड है उसका वॉल्यूम क्या होगा? जो सिलिंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम उस सैंड का होगा। कोई चीज़ कितना, कोई शेप है हालो, वो कितना होल्ड करेगा जितना उसका वॉल्यूम है। गिलास में आप पानी लेते हैं, गिलास में पानी कितना आएगा? जितना गिलास का वॉल्यूम। ग्लास आप लेके उसमें वाटर डालिए तो उसका वॉल्यूम वाटर का कितना हुआ? ग्लास का जो वॉल्यूम है। तो उसमें सैंड जो फिल किया गया उसका वॉल्यूम हुआ सिलिंड्रिकल बकेट के इक्वल। अब उसको बकेट को एम्प्टाइड किया, खाली कर दिया गया ऑन द ग्राउंड, और जो शेप बनाया गया वो कैसा है? ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। ढेर, कोनिकल शेप में बालू के ढेर को खड़ा कर दिया गया। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हाइट है कोनिकल शेप में जो सैंड है। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। अब आप बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, ये बकेट 32 सेंटीमीटर हाई। अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन में या उससे पहले हमने नोट किया कि जिसका साइज बिगर है उसको कैपिटल लेटर से उसके डायमेंशंस नोट किए गए, और जिसका छोटा है उसको स्मॉल से। इसको हम कैपिटल से नोट करते हैं। चलिए, हाइट ऑफ बकेट 32 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ बकेट 18 सेंटीमीटर, 18 यूनिट सेंटीमीटर। इसको फुलफिल किया गया सैंड से, और इसको जो है इम्प्टाइट किया गया माने खाली किया गया, और ग्राउंड पर जो शेप बनाया गया वो कोनिकल हीप है। इस शेप में बना दिया गया। इसके लिए डायमेंशंस, हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोनिकल शेप। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कोनिकल हीप? देखिए यहाँ आपको जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमने लिखा नहीं, आपको बताया कि कैपिटल सिंबल से सिलिंड्रिकल बकेट के डायमेंशंस। इट मीन्स कैपिटल R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड कैपिटल H इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। स्मॉल h हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन स्मॉल r नोट किया गया। यही स्मॉल r आपको फाइंड करना है, और आपको स्लैंट हाइट भी लेना है। देखिए अब तक तो मेटलिक बात होती रही कि किसी एक शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, आफ्टर मेल्टिंग रिकास्ट एंड फॉर्म एंड अदर शेप।
एक को पिघलाकर दूसरा शेप बनाया गया। तो आपको नंबर निकालने थे, और इसके पहले, आज से पहले के वीडियो में आपको मिलेगा कि एक शेप है दूसरे शेप में चेंज कर दिया गया, वॉल्यूम दोनों के इक्वल होंगे। लेकिन फिर आपको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट, या लेट क्या गिवन है तो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट कैपिटल R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज कैपिटल H इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन स्मॉल h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। स्मॉल r क्वेश्चन मार्क लगाकर लिख सकते हैं, यू हैव टू फाइंड। अब देखिए इस बात सैंड की हो रही, लेकिन जिस शेप में है उसकी करेंगे। तो सिलिंड्रिकल बकेट में जितना सैंड था वही सैंड इसमें है, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। जो कुछ भी बताया गया वो लिखने के बाद वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप फार्मूला सिलेंडर के लिए लगाएंगे, कोन के लिए लगाएंगे। सिलेंडर के लिए पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H इज इक्वल टू, कोन के लिए 1/3 पाई स्मॉल R स्क्वायर H, स्मॉल h। पाई कैंसिलेट कर दीजिए दोनों साइड में और वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल R 18 इम्प्लाइज दैट, यूनिट आप लिखते जाएंगे 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट गिवन दैट 32, यूनिट हर जगह लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल R स्क्वायर। You have to find small r, small h 24। 3 से इसको डिवाइड किया 8 टाइम हुआ, 8r स्क्वायर इतना हुआ। r स्क्वायर होगा 18 इंटू 18, ये अपनी जगह पर है, और 3 से डिवाइड किया तो 8 हुआ। 8 से 32 को डिवाइड कर दीजिए 4। लेफ्ट साइड में इतना हुआ, राइट साइड में R स्क्वायर, तो जैसे A इक्वल टू B यू कैन राइट B इक्वल टू A। अब इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गिवन टर्म। 18 2 टाइम है, स्क्वायर रूट करेंगे तो 18 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट 2। 18 2 जा 36 सेंटीमीटर इज रेडियस ऑफ कोनिकल हीप। कोनिकल हीप की रेडियस 36 सेंटीमीटर हुई। अभी क्वेश्चन में और आस्किंग है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल हीप। स्लैंट हाइट के लिए L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H आपका क्वेश्चन में है 24 प्लस 36 स्क्वायर।
ये यूनिट सेंटीमीटर में है। अब ओरल कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। 576 1296 इनको ऐड कीजिए। वन 1872 स्क्वायर रूट 1872। अब देखिए इसमें से इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, जो डिजिट 2 टाइम होगी उसे आप 1 टाइम आउट लेंगे स्क्वायर रूट करने में। तो स्क्वायर रूट करने में अब आपको प्राइम फैक्टर करना है। वन 8 हम ऐसे कर ले रहे हैं, आपको भी करना होगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये, अब ये जो भी डिजिट हो, ये 2 तो आउट हो रहा है, और भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप एग्जैक्ट वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट करेंगे। 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड नहीं होगा। कुल मिला के ये कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए इजी है। अब ये फाइनल पोजीशन में हमने पहुंचा दिया है कि 36 आपको इसका आया है रेडियस। 36 के बाद स्लैंट हाइट के लिए ये फार्मूला हमने आपको बताया। तो हाइट 24 है, 36 है, ये स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। स्क्वायरिंग में भी अगर मिसिंग है तो आप चेक कर लेंगे। ये आपका इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए। आपका फाइनल आंसर हो गया सेंटीमीटर यूनिट में स्लैंट हाइट के लिए। अब ये आज 3 क्वेश्चन हुए हैं। 4 के बाद 5, 6, 7। 8th नंबर की बात देखते हैं कितना हो सकता है। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes? If 8 centimeter of standing water is needed. कैनाल से आपका वाटर फ्लो हो रहा है। डायमेंशन कैनाल के लिए 1.5 मीटर डीप एंड 6 मीटर वाइड, विड्थ 6 मीटर, डेप्थ 1.5 मीटर। अब आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे कैनाल के दोनों तरफ साइड लें तो इसकी डेप्थ आपको 1.5 मीटर और इसकी विड्थ 6 मीटर, यानी इसका जो मुंह है जिधर से पानी फ्लो हो रहा है
उसके लिए लेंथ ब्रीथ आप कह सकते हैं। और यूनिट टाइम में वाटर का फ्लो कितने डिस्टेंस तक होगा? 10 किलोमीटर पर आवर। पर आवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है वाटर। तो 1 आवर के लिए आप इसको देखिए, ये 2 डायमेंशन आपको हैं, विड्थ एंड डेप्थ। 1 की यूनिट टाइम में 10 किलोमीटर ये जाता है, तो ये शेप आपका क्यूबोइडल हो जाएगा। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल इन 1 एन आवर। डायमेंशन क्यूबोइडल है, जिसकी लेंथ आपको होगी 6, ब्रीथ 1.5, कोई भी एक दूसरे में चेंज LBH में, और इसकी स्पीड जितनी है एक डायमेंशन वो होगा। तो यूनिट टाइम में और 13 मिनट में इरिगेशन हो रहा है। जहाँ भी फार्म प्लाट कहीं भी वाटर स्टोरेज हो रहा है, उसकी स्टैंडिंग 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर V से नोट किया गया है। स्पीड ऑफ वाटर डिनोटेड बाई V सिंबल। 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर है, ये यूनिट आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। हमको मिनट में और मीटर में ये मेजरमेंट लेना है। 10 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 10,000 मीटर डिवाइडेड बाई 60 मिनट। अब स्पीड ऑफ वाटर क्या हो गई? मीटर पर मिनट। 1 टाइम 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 500 बाई 3 मीटर पर मिनट। अब वाटर का फ्लो जो हो रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 1 मिनट में इतना। और जो डेप्थ विड्थ गिवन है वो 2 डायमेंशन हो गए, और स्पीड के अकॉर्डिंग आप कहेंगे एक डायमेंशन वो हो गया फ्लो ऑफ वाटर इन यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ वाटर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम यहाँ मिनट से लेंगे, टाइम की यूनिट मिनट। और इसकी स्टैंडिंग कहीं हो रही है, इरिगेशन होता है, वो शेप ऐसा होगा। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायरिश या कोनिक, ट्रायंगुलर। तो किसी भी तरह के शेप में ये हाइट इसकी जब इतनी होगी तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हम देखिए रेक्टेंगल के लिए क्या लेते हैं? LBH। रेक्टेंगुलर बेस है तो क्यूबोइडल शेप होगा, तो LBH। अब LB क्या है? एरिया ऑफ बेस। अब कौन ये क्यूबिकल हो तो हम क्या कहते हैं? साइड A हो तो A क्यूब, तो A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर एरिया बेस, नेक्स्ट A हाइट। कुल मिला के आप ये जानोगे कि बेस एरिया इंटू हाइट ये वॉल्यूम होगा जो इरिगेट हुआ है फार्म। अब स्पीड इसकी हमने मीटर पर मिनट में निकाल दी। अब यहाँ से हम डायमेंशन लेंगे 6 मीटर वाइड,
एल लिखते हैं, या विड्थ ही लिख लें, डब्ल्यू एल हम लिखने के आदती हैं, 6 मीटर, और वाइड 1.5 मीटर ब्रीथ, और स्पीड जो उसकी हाइट है, अभी वाटर का फ्लो हो रहा है तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, बेसिकली उसके जो मुंह से निकल रहा है उसका शेप रेक्टेंगुलर है जहाँ से फ्लो हो रहा है, और उस वाटर को आप उलट के ऐसे खड़ा करें जो कि पॉसिबल नहीं है, इमेजिन कीजिए, तो जितनी स्पीड है उतनी हाइट होगी। अब ये क्यूबॉइडल शेप है तो लेंथ ब्रीथ हाइट, तो हाइट की प्लेस पर यहाँ वी यूज करेंगे, 500 मीटर पर मिनट। इरिगेशन जहाँ हो रहा है उसकी स्टैंडिंग क्या है, स्मॉल एच सिंबल से लिखते हैं 8 सेंटीमीटर। अब वाटर 13 मिनट में ये वर्क हो रहा है। वाटर फ्लोज बाय कैनाल इन यूनिट मिनट, 1 मिनट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू स्पीड पर मिनट। अब 30 मिनट में है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 30 से मल्टीप्लाई करने पर फ्लोज वाटर बाय कैनाल इन 30 मिनट्स, और वही वाटर आपका इरिगेट हो रहा है, स्टैंडिंग उसी की हो रही है। अब यहाँ हम लिखना चाहेंगे फ्लोज स्टैंडिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर, स्टैंडिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, जहां भी इरिगेट हो रहा है, इन फील्ड लिखते हैं। स्टैंडिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड इज इक्वल टू फ्लोज वाटर बाय कैनाल इन 30 सेकेंड, 30 मिनट। 30 मिनट में जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो इस फील्ड में स्टैंड हो रहा है, तो जितना भी आपका कैनाल से वाटर फ्लो हो रहा है वही वाटर स्टैंड हो रहा है, इसलिए दोनों वॉल्यूम इक्वल है। अब पहले भी हमने आपको थोड़ा सा बताया कि स्टैंडिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इन एनी शेप, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, वो फील्ड आपकी कैसी भी हो, तो एरिया ऑफ फील्ड, इनटू हाइट, जिसको स्टैंडिंग कहें, एरिया ऑफ फील्ड, जिसको ए सिंबल से लिखते हैं, लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब यहां आप सपोज कर लेंगे कि एरिया ऑफ फील्ड आपको फाइंड करनी है, व्हाट इज implies that A इंटू एच, एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ
30 मिनट में वाटर का फ्लो कितना हुआ, L इंटू बी इंटू वी, ये यूनिट टाइम में हुआ। जिसको विड्थ एंड डेप्थ था उसको एल बी नोट किया गया है, स्पीड को वी। अब यूनिट टाइम में ये वाटर का फ्लो है कैनाल से, और टाइम आपके पास है टी, नोट कर दीजिए, टी इज इक्वल टू 30 मिनट। जितने टाइम, यूनिट टाइम में जितना फ्लो हो रहा है, तो जितने टाइम में आपको रिक्वायर है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। इम्प्लाई दैट, ये सिंबलिक हो गया। अब वैल्यू लिख रहे हैं, ए इंटू 8 सेंटीमीटर, 8 बाई 100 मीटर, मीटर में यूज कर रहे हैं। लेंथ आपकी हो गई 6 मीटर। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेंथ ब्रीथ हमने यूज किया है, उसकी विड्थ है और डेप्थ है, तो वो दो डायमेंशन है, उन्हें लेंथ ब्रीथ जैसा नोट कर लिया गया। इंटू 1.5 मीटर। ये देखिए एरिया मीटर स्क्वायर है और 8 बाई 100 मीटर है, तो ये मीटर क्यूब ही होगा। मीटर क्यूब। 6 मीटर 1.5 मीटर, 500 बाई 3 मीटर पर मिनट। यूनिट के अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं कैसे यूनिट आता है। इंटू 30 मिनट, मिनट कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब ये भी है, मीटर क्यूब ये भी है। अब मीटर स्क्वायर कैंसिल अगर होता है तो ये मीटर एक बार कैंसिल होता है तो एरिया आपका मीटर स्क्वायर में आएगा। अब इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन 3 से डिवाइड करते हैं, ये 10 हो जाता है। 10 से 1.5 को 15 हो गया, 15 का 6 में मल्टीप्लिकेशन 90। देखिए कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। 3 से 30 को डिवाइड किया 10 हुआ, 10 से 1.5 को मल्टीप्लाई किया 15 हुआ, 15 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 90 इंटू 500। और यहाँ आपका डिनोमिनेटर में 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 इंक्रीज हो गया बाई 8। यूनिट आपकी हुई, ये एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। 90 मल्टीप्लाइड बाई 8 से डिवाइड कीजिए, 50 मीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंक्रीज कर दीजिए, फाइव 6 2 5 00, इतना मीटर स्क्वायर एरिया होगा। और हम समझते हैं कि आपके बुक में ये इतना बड़ा एरिया हेक्टेयर में गिवन होगा। जो भी हो यूनिट आपको मालूम है तो आप दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं अगर आपको स्केल पता है। 10,000 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पर डेसिमल होगा, 56.25। अब ये जीरो लास्ट में जो है इनका कोई मतलब नहीं, हेक्टेयर। तो आंसर आपका हुआ 562500 मीटर स्क्वायर और 56.25 हेक्टेयर।
स्टैंडिंग आपके खेत में हुई, एक बार और रिपीट करना चाहेंगे, टाइम ज़्यादा तो हो रहा है लेकिन विड्थ आपको और डेप्थ दी हुई थी। तो एक रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है कैनाल के लिए, स्पीड उसकी जितनी है वो उसका एक डायमेंशन हो गया। तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई करें कि वोइडल शेप है। तो देखिए स्पीड को हमने मीटर पर मिनट में ले लिया ताकि आपको मीटर क्यूब वॉल्यूम में आए। तो देखिए खेत में स्टैंडिंग वाटर है A इंटू एच, एरिया ऑफ फील्ड इंटू हाइट, स्टैंडिंग जो दिया हुआ है। और उसके बाद ये डायमेंशंस जो थे लेंथ ब्रीथ, जिसको विड्थ और डेप्थ किया और स्पीड से मल्टीप्लाई किया। अब जितने टाइम में है उतने टाइम हो जाएगा, तो जो कि 30 मिनट है। अब दोनों को इक्वल करके सिर्फ वैल्यू रखी गई है और कैलकुलेशन जो कि वो भी टिपिकल नहीं है, कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो अब ये काफ़ी काम हो गया, अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो वीडियो से लाभ लेने वालों के लिए आज के वीडियो में इतना, और आपको अगर हमारे वीडियो से लाभ मिलता है तो हमेशा की तरह हम आपको कहेंगे कि आप अपने मित्र बंधुओं को, आप फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर कीजिए और ताकि उनको भी लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।